तमाड़ विद्रोह। रांची जिले के तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा समाज अपनी परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। अस्थायी बंदोबस्ती के कारण मुंडाओं की जगह जमीन तथा जंगल से संबंध बदल गए थे। मुंडाओं ने विद्रोह कर दिया। मुंडाओं का विद्रोह दबाने के लिए 1783 में मेजर क्रॉफर्ड को तमाड़ भेजा गया। उन्होंने मुंडा विद्रोहियों को बंदूक तथा तोपों से बर्बरतापूर्वक कुचल दिया। 5 वर्षों के बाद 1789 में विष्णु मुंडा एवं मौजी मुंडा के नेतृत्व में मुंडाओं का पुनः विद्रोह हुआ। कैप्टन होगन को भेजा गया, परंतु वह भी असफल रहा। होगन के बाद लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा गया, जिसने मुंडाओं का कत्लेआम कर विद्रोह दबाने में सफल हुआ। 1807 में दुक्खन मुंडा के नेतृत्व में पुनः विद्रोह शुरू हुआ। बंदोबस्ती, पुलिसिया दमन, चक्र, लगान वृद्धि, कर वसूली आदि से क्षुब्ध होकर मुंडा जनजाति विद्रोह करने पर बाध्य हो गए थे। कैप्टन रफसीज ने क्रूरता से विद्रोह को दबा दिया था। पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया जनजाति बिहार के वीरभूम जिले के पहाड़ियों पर निवास करती थी। 1770 में वीरभूम में अकाल पड़ गया। भूख मिटाने के लिए उन्होंने हाट, बाजारों, गांवों, घरों को लूटना शुरू कर दिया। अंग्रेजों और मुगलों की संयुक्त सेना के साथ पहाड़िया लोगों से संघर्ष हुआ, जिसमें पहाड़िया सरदार रमना आहड़ी गिरफ्तार हो गया। सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी। इसकी हत्या प्रतिक्रिया में पहाड़िया सरदारों करिया पुजहर, चेंगरू सावरिया, पाचगे डोम्बो ने उधवा नाला के पास संयुक्त सेना पर आक्रमण काफी क्षति पहुंचाई। अंग्रेजों ने 1800 के आसपास छोटा नागपुर क्षेत्र से संथाल जनजातियों को लाकर पहाड़िया क्षेत्र में बसाना शुरू किया। पहाड़िया लोगों ने इसका विरोध किया और अंग्रेज कर्मचारियों, सैनिकों, पादरियों पर आक्रमण करने लगे। बिना अनुमति के अंग्रेज ठेकेदारों द्वारा जंगल काटकर भूमि तैयार करने का महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने भी विरोध किया। रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार कर भागलपुर जेल में बंद कर दिया गया, जहां 1807 को उन्हें फांसी दे दी गई। पहाड़िया सरदार इसकी प्रतिक्रिया में आक्रमण करने लगे, तब अंग्रेजों ने समझौता का रास्ता अख्तियार किया। पहाड़िया नेताओं को सरदार की उपाधि, पेंशन, स्वशासन, खाद्य सामग्री आदि प्रदान करने के साथ साथ लगान वसूली का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। पहाड़िया लोगों की दशा सुधारने के लिए अगस्टस क्लीवलैंड ने योजनाबद्ध ढंग से कार्य शुरू किया। समझौता के बावजूद पहाड़िया सरदार अंग्रेजों के काफिलों पर आक्रमण करते रहे। मुंडा विद्रोह। मुंडा जनजाति 1831 से 1833 के वर्ष में कंपनी सरकार सशस्त्र आंदोलन मुंडा जनजाति 1831 से 1833 के वर्ष में कंपनी सरकार के विरुद्ध एक सशस्त्र आंदोलन चलाया था। वह सशस्त्र आंदोलन कोल विद्रोह के नाम से जाना गया। दक्षिणी बिहार के जंगल, पहाड़, तलाटियों में मुंडा जनजाति निवास करती है। उनके समाज में रुपयों, पैसों का प्रचलन भी नहीं था। वे प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का आदान प्रदान कर अपने इच्छा पूर्ति करते थे। ऐसे लोगों पर कंपनी सरकार की बंगाल रेगुलेशन कानून के तहत मालगुजारी देने का भार आ गया था। मालगुजारी वसूलने वाले जंगली वस्तुओं के स्थान पर पैसा चाहते थे, जो वे नहीं दे पाते थे। ऐसी मानसिकता रखने वाले मुंडाओं पर मालगुजारी देने का भार आ गया। ऐसे ही समय महाजनों तथा साहूकारों की जड़ें मजबूत होने लगी। मालगुजारी वसूल करने वाले कर वसूलने पहुंच जाते, जंगलों से लाए गए सामानों को जबरन जब्त करने लगे, मवेशी को हाँक कर ले जाते, बेगारी करवाते, रांची जेल में उन्हें बंद कर दिया जाता। वे नई व्यवस्था को समझ भी नहीं पा रहे थे। कोर्ट कचहरी, जेल, बेगारी, थाना पुलिस के चक्कर लगाते लगाते वे थक भी चुके थे।
वे आक्रोशित होकर संगठित होने लगे। इसी बीच सिंगराय मुंडा के 12 गांव सिख सैनिकों को दे दिया गया। मुंडा महिलाओं पर अत्याचार होने लगा। इससे आक्रोशित मुंडाओं ने विद्रोह शुरू कर दिया। मुंडाओं का विद्रोह पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में फैल गया। अंग्रेज समझौता का रास्ता अपनाया। मुंडाओं का कहना था कि महाराजा छोटा नागपुर को छोड़कर किसी से बात नहीं करेंगे। अंग्रेज महाराजा जगन्नाथ शाही पर विद्रोह शांत करने के लिए अनुरोध करने लगे। महाराजा के वकील ने उन्हें कहा कि विद्रोही नेताओं को माफ कर दिया जाए तो विद्रोह शांत हो सकता है। 29 मार्च 1832 को सरकार की ओर माफी की घोषणा कर दी गई, परंतु घोषणा के विपरीत आत्मसमर्पण करने वाले निहत्थे मुंडाओं को सरेआम गोली से मारा जाने लगा। महाराज के हस्तक्षेप से मुंडा विद्रोही शांत तो हो गए थे, परंतु जब अंग्रेज उनके गांव में घुसकर बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों पर अत्याचार करने लगे, तब विवश होकर मुंडा विद्रोही अपने सरदारों के साथ आत्मसमर्पण करने लगे। संयुक्त आयुक्तों को निर्देश दिया गया कि आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों को कम समय के लिए बंदी बनाया जाए। 5000 से अधिक मुंडा विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के बाद रांची जेल में बंद कर दिया गया।